गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 27 सितंबर 2020। तो देखते हैं 27 सितंबर 2020 के मोस्ट आईएमपी करंट अफेयर कौन कौन से हैं। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन पे क्लिक करना ज़रूर, क्योंकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आपको ज़रूर प्राप्त होंगे। सुबह मॉर्निंग में रोज़ 8 बजे आपको करंट अफेयर की क्लास मिलेगी। उसके बाद 1 बजे जनरल स्टडी की क्लास रहेगी। लाइव टेस्ट सीरीज चलेगा, स्पीड टेस्ट, जिसमें आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद रात में 8 बजे जो लेक्चर रहेगा साइंस का स्पेशल रहेगा आपके स्पेशल। उसके अंदर हम सब चीज़ें कवर करेंगे। एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, एमपी जेल पेरी, यूपीएसआई, एमपीएसआई, पुलिस, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। तो आइए हमारे लेक्चर की ओर बढ़ते हैं देरी न करते हुए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका करंट अफेयर का आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री और किस पुरस्कार से सम्मानित मशहूर गायक एसपी बाला सुब्रमण्यम का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ध्यान रखिए किस किस पुरस्कार से सम्मानित है। तो ध्यान रखिएगा पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों ही इनको पुरस्कार मिले हैं, प्राप्त है। तो जिस कारण से ये आईएमपी क्वेश्चन बन जाता है। और इसके बारे में एक और भी विशेषता मैं बताना चाहूँगा, इन्होंने 6 भाषा में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं। ध्यान रखिएगा 6 भाषा में 40,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं, बहुत ही फेमस हस्ती थे। तो ध्यान रखिएगा बाला सुब्रमण्यम 52 साल की उम्र, पद्मश्री और पद्म विभूषण दोनों पुरस्कार मिले गए हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज के करंट अफेयर का। क्वेश्चन नंबर टू भी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। देखिए, इनमें से किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट ने संक्रमण से बचने के लिए बुक सैनिटाइजर मशीन विकसित करी गई? जी हाँ, बुक सैनिटाइजर मशीन विकसित करी गई है। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा? तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने बुक सैनिटाइज मशीन विकसित करी गई। इस विशेषता में बता दूं कि 45 मिनट में 150 किताबें ये सैनिटाइज करेगी और इसका मात्र 20 पैसा खर्चा आएगा। ध्यान रखिएगा 20 पैसे पर बुक खर्चा आएगा, बहुत ही सस्ता है। 45 मिनट में लगभग 150 किताबें सैनिटाइज करेगी ये मशीन। तो क्या ध्यान रखिए किसने बनाई है? नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम। जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी आईएमपी क्वेश्चन है, क्योंकि ये जो है कोर्ट में केस चल रहा था, ये इंटरनेशनल कोर्ट में। तो ध्यान रखिए आईएमपी क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस निजी दूरसंचार कंपनी ने भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ रुपए का रेस्पेक्टिव टैक्स केस जीत लिया है? तो ध्यान रखिएगा वो कौन सी कंपनी है? वोडाफोन ने भारत सरकार के खिलाफ, ध्यान रखिए आईएमपी इसलिए बनता है, भारत सरकार के खिलाफ 20,000 करोड़ का केस जीता गया है। और ये कहाँ पर जीता है? द हेग कोर्ट, जो इंटरनेशनल कोर्ट है, वो वहाँ पर केस दर्ज हुआ था। तो भारत की वोडाफोन और भारत सरकार के खिलाफ था। तो वोडाफोन ने ये केस जीत लिया है, 20,000 करोड़ रुपए का क्लेम। तो ध्यान रखिएगा आईएमपी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। जी, इसमें आपको ये जो पीडीएफ है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जोड़ के पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं वहाँ से, करंट अफेयर की। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारे स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। इफ्की के कौन से संस्करण का आयोजन नवंबर में स्थगित करते हुए अगले वर्ष 16 से 24 जनवरी में आयोजित करने की घोषणा करी गई है? तो ध्यान रखिएगा इफ्की का कौन सा संस्करण है? तो ध्यान रखिए 51वां संस्करण है। इसका आंसर होगा थर्ड वाला, जो कि अगले वर्ष मतलब 2021 में 16 से 24 जनवरी को आयोजित करा जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं अब कब आयोजित करा गया? तो ध्यान रखिए दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगी, तो ध्यान रखिए 16 से 24 जनवरी को ये आयोजित करा जाएगा 2021 में। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन नंबर 4 था ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आईएमपी बन सकता है, क्वेश्चन संविधान में भी जा सकता है। देखिए क्या क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार में 9,000, ध्यान रखिए 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दी है? कितने राज्य? ध्यान रखिएगा 9,913 करोड़ रुपए के कर्ज की बात करी गई। तो कितने राज्य टोटल है इसके अंदर? आपके 5 राज्य जो है उनको स्वीकृत करी गई। राज्य के नाम भी ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, कर्नाटक और त्रिपुरा। इनको
जो एक खुला बाजार से 9,913 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज को मंजूरी दे दी गई है। ध्यान रखिएगा, 5 सरकार के राज्य के नाम भी ध्यान रखिएगा बच्चों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5th IMP क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में मैं डिटेल बता देता हूँ। ऐतिहासिक गेम चेंजर, ध्यान रखिएगा, ऐतिहासिक गेम चेंजर श्रम कानून के क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के उद्देश्य से संसद ने कितने श्रम संहिता पारित करी गई। ध्यान रखिएगा, संसद ने, ये वाला क्वेश्चन संविधान से इंपॉर्टेंट बन सकता है, करंट अफेयर। ध्यान रखिए कितने कानून पास करे गए, तो टोटल है 3 श्रम कानून को पास करा गया है, 3। अब ये 3 कौन कौन से, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक संबंधित संहिता है पहला, दूसरा है व्यवसायिक सुरक्षा है, और तीसरा है स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति संहिता 2020। इन तीनों के आपको नाम याद रखना, औद्योगिक हो गया, व्यवसायिक हो गया, स्वास्थ्य और काम। तो टोटल कितने गेम चेंजर श्रम कानून को पारित करा गया संसद के द्वारा, टोटल 3 पारित करे गए हैं जी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां आपको स्पोर्ट्स से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ते हुए KL राहुल, ध्यान रखिएगा KL राहुल की बात करी जा रही है, IPL में सबसे तेज कितने हजार रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा कौन है, KL राहुल। अक्सर स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, रेलवे या SSC कांस्टेबल जो है, तो ध्यान रखिएगा। तो किसने, KL राहुल ने सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं, 2000 सबसे तेज, और ये कितनी पारियों में, 60 पारियों में बनाए हैं। ध्यान रखिएगा KL राहुल ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां जी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर, ध्यान रखिए, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर महिला T20 में, ध्यान रखिए, यहाँ पर 3000 रन बनाने वाली कौन सी खिलाड़ी बन गई है। तो ध्यान रखिएगा 3000 रन बनाने वाली ये कौन सी खिलाड़ी बन गई है, तो ध्यान रखिएगा दूसरी खिलाड़ी बन गई है, कौन, वेस्ट इंडीज की स्टेफनी टेलर। ध्यान रखिए 3000 IMP क्वेश्चन बन सकता है स्पोर्ट्स से, ये भी सारे सिलेक्टेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे, डोंट वरी। इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ऐसे ही आपको लेक्चर मिलते रहेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन ध्यान रखिए, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये भी IMP, सारे IMP क्वेश्चन है आज के। देखिए, योग ब्रेक प्रोटोकॉल से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किसने हाल ही में योग सेतु अवकाश योग ब्रेक की शुरुआत करी गई। तो कौन से मंत्रालय के द्वारा करी गई, ये ध्यान रखिएगा, आयुष मंत्रालय के द्वारा ये चीज़ चालू करी गई है, योग ब्रेक प्रोटोकॉल, ध्यान रखिएगा, या योग हेतु अवकाश जो है, ये किसने, आयुष मंत्रालय के द्वारा विकसित आयुष मंत्रालय के द्वारा ये प्रोटोकॉल को जारी किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 IMP ये भी, देखिए 26 सितंबर 26 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा 26 सितंबर को विश्व भर में मनाया जाता है, विश्व मुख बंधित दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका चौथा। तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड डीफ डम डे कब मनाया जाता है, 26 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा 26 सितंबर को मनाया जाता है ये दिवस। तो IMP क्वेश्चन थे, ये था आपका करंट अफेयर का लेक्चर। और आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। रेगुलर लेक्चर मिलते जाएंगे, और टाइम टेबल ज़रूर ध्यान रखिए, 1 बजे जनरल स्टडी और 8 बजे साइंस की क्लास रहेगी आपकी दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।